अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सरप्राइज मम्मी। दामाद जी नहीं है। वाह मम्मी, आते ही ना गले लगाना ना कुछ पूछना, बस दामाद जी की जानकारी लेने लगी। मुझे लगता है आपको हमसे ज्यादा ना अपने दामाद जी से प्यार है। पापा की हालत देखो, तुम्हारी जिद और तुम्हारी बचपन की वजह से पापा व्हीलचेयर में इस वक्त। कैसे बताऊं मम्मी आपको कि अब आपके दामाद जी यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमें उस घर से निकाल दिया है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिना बताए आ गई ना, इसलिए पूछ रहे। सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, एक बेटी अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन क्या है, तुम्हारे आने से पहले तुम फोन करती हो ना, आज फोन नहीं किया, इसीलिए पूछ रहे थे। मम्मी अगर हम बता देते तो सरप्राइज कैसे रह जाता? अरे लेकिन ये सामान लेकर आई हो ना, तो हम तो डर गए, इसलिए पूछती है। मम्मी वो आपकी ना बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दे। लेकिन आप तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। अगर ऐसा है तो हम वापस चले जाएं? नहीं, रुक, पहले पानी पी ले। इतनी धूप में चलकर आई हो? नहीं नहीं मम्मी, वो दिव्यम जी आए थे ना, हमें छोड़कर मीटिंग में चले गए, तो हम अंदर चले गए। दामाद जी आए थे? तब तो एक काम कर, तू अपने कमरे में जा, आराम कर। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाते तुरंत। मम्मी, हाँ? दादी और पापा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी दादी गई है मंदिर, थोड़ी देर में आती होगी। और तुम्हारे पापा कल ही गांव गए, एक दो दिन में आ जाएंगे। माफ करिएगा भोलेनाथ, हम अपनी माँ से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको सच बताकर परेशान भी नहीं कर सकते। राधिका अगर यहाँ पर आई है तो काया के साथ क्यों नहीं लाई? राधिका अपने मायके में और काया ससुराल पे। हमारा मन तो बड़ा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो बात है। ये सच भूल कर भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। आज से तुम्हारा मेरा नकली पति पत्नी वाला रिश्ता खत्म। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने। हाँ ठीक है। कल कंपटीशन में पैसे हम चोरी करेंगे और इल्जाम आएगा राधिका पर। राधिका फाइनली इस घर से चली गई। इस बात में एक गाना तो होना चाहिए। आदू चली गई वो दिव्यम की जिंदगी से। आंटी आप भी आइए, आप भी मेरे साथ डांस कीजिए। आइए आइए। जो हम चाहते थे वो फाइनली हो गया। राधिका दिव्यम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। आंटी क्या हुआ? हम जानते हैं काया, ये सब कुछ जो भी हुआ ना, इसकी असली वजह तुम हो। ओह नो, आंटी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया क्या?
ना तुम ये नकली पति का नाटक करती, ना राधिका उसे घर लेकर के आती और ना ये सब कुछ होता। थैंक गॉड आंटी को पूरी बात नहीं पता। हम मानते हैं कि राधिका की गलती की वजह से इसका अंत ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हारी वजह से हुई है। और किस बात का जश्न मना रही थी तुम? हाँ, किस बात की खुशी थी तुम्हें? तुम्हारे पति की ऐसी हालत की या तुम्हारे किसी प्लान के कामयाब होने की? कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि तुमने और तुम्हारे उस नकली पति ने उस राधिका को फंसाने के लिए प्लान किया था? नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अंकल मेरे होने वाले ससुर हैं, पापा के समान है। उन्हें चोट पहुंचाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मानती हूँ आंटी, मैंने झूठे पति का नाटक किया, लेकिन उसे घर में तो राधिका लाई थी ना, और अंकल की आवाज भी तो उसने अनसुनी की थी। तो फिर ये खुशी किस बात की है काया? ये सिर्फ राधिका के इस घर से जाने की खुशी है, और इस बात की भी कि भगवान की कृपा से अंकल बिल्कुल सही सलामत है। चलो ठीक है, हमने मान ली तुम्हारी बात। बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये मौका मिला है, अब इसे गंवाना नहीं। इससे पहले कि दिव्यम और घर वालों का मन बदले, तुम्हें घर वालों का और दिव्यम का दिल जीतना होगा। राधिका, ले बेटा, भूख लगी होगी ना? अरे वाह मम्मी, आपने तो हमारी फेवरेट तुरई की सब्जी बनाई है। थैंक यू। अरे तुमने अभी बैग का सामान लगाया नहीं? हम लगा देते हैं। मम्मी रहने दीजिए, हम कर लेंगे ना। थोड़ी देर में कर देते। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तुम सब कुछ अनसुना करके ऑटो में बैठकर चली गई। अब तुम हमारे घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकलो हमारे घर से। तुम फ्रूट्स लाओ, तुम प्रोटीन शेक लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राधिका। इस बार मैं तुम्हारा सॉरी नहीं मानूंगा। दिव्यम राधिका नहीं, मैं हूँ। बेटा, ये कपड़े तूने अच्छी तरह से पैक नहीं किए। वो मम्मी आपसे मिलने की इतनी खुशी हो रही थी ना कि हम जल्दी जल्दी में ऐसे ही सामान भर कर आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तू आ ही रही थी तो काया को भी साथ ले आती। बेटा, अच्छा लगता है क्या कि तू अपने मायके में और वो तुम्हारे ससुराल में? काया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्यम, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और कल पूरा दिन तुम हॉस्पिटल में थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाई हूँ। काया प्लीज, फिलहाल मेरा मन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मेरा मन होगा, मेरा मूड होगा, मैं खा लूंगा। नहीं दिव्यम, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगी। काया, मैंने कहा ना कि मेरा मन नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज काया तुम जाओ। दिव्यम, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अंकल जी की चिंता हो रही है, लेकिन देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ये क्या कर रही हो काया? मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कब से कि जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मुन्ना,
अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। खैर जाने के, दामाद जी को फोन करके बताया कि नहीं कि तुम पहुंच गई? हाँ मम्मी, हम जैसे ही घर आए थे ना उनको मैसेज कर दिया था। मैसेज थोड़ी करना होता है, फोन करना होता है। चलो चलो फोन लगाओ, चलो। मम्मी हमने बताया था ना कि मीटिंग में गए हैं, व्यस्त होंगे, रहने देते हैं। अरे तुम अभी फोन करो उन्हें, वीडियो कॉल ही लगाओ। हम भी उन्हें कहेंगे कि खाने पर आ जाए, और बिजी होंगे तो नहीं उठाएंगे, है ना? बेटा, राधिका की गलती की सजा उसकी बहन को क्यों दे रहा है? इसमें काया की क्या गलती है? आंटी, मैं तो इसीलिए कह रही थी क्योंकि अंकल की टेंशन में दिव्यम खुद की तबीयत ना खराब कर ले। खैर, मैं अंकल के लिए सूप बना लेती हूँ। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरे पति की वजह से हुआ है। पर देखना आंटी, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है काया, तुम जाओ, हम दिव्यम से बात करते हैं। मुन्ना, अब तेरे पापा खतरे से बाहर हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उनकी इतनी चिंता मत कर बेटा। माँ, मैं राधिका के बारे में सोच रहा था। दिव्यम जी बहुत नाराज है हमसे, इसलिए फोन भी नहीं उठा रहे। और मम्मी को कैसे बताएं हम ये सब? कैसे बताएं कि वहाँ क्या हुआ है? क्या से क्या हो गया माँ? मैं सोच भी नहीं सकता कि राधिका की गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन दिव्यम जी को कैसे भरोसा दिलाएं? वो मीटिंग में है ना, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, दामाद जी बिजी होंगे तभी तो। कोई बात नहीं, कल बात कर लेंगे। पहले खाना खा ले, भूख लगी होगी ना? जी मम्मी। दिव्यम जी, हम जानते हैं आप मुझसे बहुत गुस्सा है, पर हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमने कुछ भी नहीं किया है? राधिका ने जो किया है ना माँ, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। आज हम राधिका की पसंदीदार कचौरी बनाएंगे। राधिका ने कल रात को खाना नहीं खाया। पहले तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो चला है। राधिका के ससुराल में कुछ तो हुआ है जिसके वजह से यहाँ आई है। हम उसके ससुराल में फोन करते हैं, एक बार बात तो करते हैं। नमस्ते समधन जी। किसी ने फोन तो उठाया, लेकिन बात किए बिना फोन काट दिया। राधिका या चाचा चाची में से किसी को भी यहाँ किसी से भी बात नहीं करने दे सकती, वरना बिगड़ी बात सुलझ जाएगी। कल दामाद जी को भी फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और अब किसी ने फोन उठाकर बात किए बिना काट दिया। कल जब राधिका का सामान अलमारी में लगाने जा रहे थे, तो सामान इस तरह से भरा हुआ था जैसे जल्दबाजी में किसी ने भरा है उसे यहाँ भेजने के लिए। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। राधिका की यहाँ आने की असली वजह जाननी होगी।
राधिका, बेटा बाहर दामाद जी आए हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी हमें वापस लेने आ गए। बाहर कोई नहीं है और तुम दरवाजे की ओर इस तरह क्यों गई जैसे तुम्हें उम्मीद थी कि दामाद जी आएंगे? नहीं नहीं मम्मी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हुआ है ना तो हमसे कुछ छुपा रही है ना। तो एक काम कर, तो अपना सामान बांध और अपने घर जा। मम्मी क्या कर रही हैं आप? ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? हमें अपने ही घर में रहने के लिए वजह चाहिए क्या? नहीं बेटा, तुझे यहाँ रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, लेकिन अभी आज तू यहाँ नहीं रहेगी। मम्मी अपने घर जाओ, जब दिव्यम जी लेकर आएंगे ना तुम्हें तब आना। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? हमारी बात सुनिए। हमें कोई बात नहीं सुननी है, हमारा मन ना बहुत घबरा रहा है। अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी ना तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। हम एक काम करते हैं, हम ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ कर आते हैं। चलो। मम्मी वापस नहीं जा सकते, हमें ससुराल से निकाला गया है। तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। राधिका क्या किया तुमने? हाँ, ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया? बेटा खाया की वजह से तो कुछ नहीं हुआ ना? लाइए दादी, मैं आपकी बोतल भर देती हूँ। पर तुम क्या कर रही हो रसोई में काया? दादी मैं आंटी और अंकल के लिए सूप और सैलेड बना रही थी। सुजाता आंटी इतनी परेशान है, उनको और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने ही बना दिया। ये लीजिए दादी। दादी मैं आपके लिए भी सूप और सैलेड बना देती हूँ और आपके कमरे में भेज देती हूँ। याद से खा लीजिएगा, ये सब आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अरे माँ आप यहाँ, हम जल्दी से मुन्ना के पापा के लिए सूप बना देते हैं। अरे वो तो काया बनाकर ले गई। काया दिखने में कितनी मॉडर्न है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अंदर भी इतने अच्छे संस्कार होंगे। इंसान की नजरें भी कभी धोखा खा जाती है, बेचारी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। रानी जी घर से गई नहीं कि उनकी बहन नई देवरानी बनने की ख्वाब देखने लग गई। हाय दया, देवरानी जी तो फिर भी सीधी सादी थी, पर ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। वैसे इस घर के लोग भी बड़े अजीब हैं। जिसके पति ने कांड किया उसे सर पर बिठा के रखा है और बेचारी देवरानी जी को घर से बाहर कर दिया। इसी बात का तो डर था राधिका, इसीलिए तो हम बार बार कह रहे थे कि काया को यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन तुम बेवकूफ हो ना। बचपन से काया को तुमने खुद से आगे रखा है, उसकी गृहस्थी बसाने के चक्कर में तुमने अपनी उजाड़ दी। बेटा कितनी मुश्किल से इतना अच्छा परिवार मिला था और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मम्मी हम आपको कैसे समझाएं? हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है राधिका। हम तुम्हें ससुराल में लेकर जाएंगे और उनके हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लेंगे। हम तुम्हें छोड़कर आते हैं वापस। मम्मी क्या चाहिए? मम्मी हमारी बात सुनिए। मम्मी अंकल ये लीजिए आपके लिए सूप और फ्रूट सैलेड।
इस चुकंदर के सूप से आपका खून बढ़ेगा और आप 2 दिन में फिट हो जाओगे। थैंक यू काया। थैंक यू कैसा दिव्यम, इस घर से तो मेरा भी रिश्ता बन गया ना। और अपने परिवार का ख्याल रखना तो मेरा भी फर्ज है। देख रही हैं आप माँ, काया कितने अच्छे से इनका ख्याल रख रही है, वरना तो इसकी बहन ने षड्यंत्र रच लिया था इनको हमसे दूर करने के लिए। सुजाता, छोड़ो ना, जाने दो। आप जाने दे सकते हैं जी, हम नहीं जाने दे सकते। हमने तो कसम खा ली है कि अपने जीते जी उस राधिका को हमारे घर में वापस नहीं आने देंगे। सुजाता, कैसी बातें कर रही हो? राधिका इस घर की बहू है। बहू थी, अब वो इस घर की दुश्मन है। जब कली की गलती की वजह से गोलू की जान पर बनाई थी तो हम सब ने उसको ताउम्र नौकरानी बनने की सजा दी थी ना। यहाँ तो उस राधिका ने आपको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। उसे तो हम इस घर में कदम तक नहीं रखने देंगे। वेरी गुड आंटी। आदू, अब तो तू चाह कर भी तुम अपनी सच्चाई प्रूव नहीं कर पाओगी। मम्मी, मम्मी हमारी बात तो सुनिए। मम्मी, मम्मी बात इतनी आसान नहीं है। बात माफी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको सच जानना है ना? हम आपको सच बताते हैं।